नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। पूरे मीडिया में दो तरह की चर्चा है। एक चर्चा है जो दिल्ली में बम विस्फोट हुआ है कार में, और उसको लेकर के मुसलमानों के खिलाफ क्या क्या नहीं कहा जा रहा। एक तो सज्जन है यति नरसिम्हा नंद, वो तो कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटियों को जो है तोप से उड़ा देना चाहिए। बताइए, ये भाषा होती है किसी शरीफ व्यक्ति की? किसी लोकतांत्रिक देश में इस तरह की भाषा बोलने वाला साधु कहलाएगा? वो चुपचाप उसको पुलिस, सरकार सब चुप है। दूसरी तरफ जो आतंकवादी गतिविधि हुई है दिल्ली में, उसको लेकर के सघन अभियान चल रहा है, और ट्रेनों पर भी जो है पुलिस जो है जांच कर रही है, और जहां कहीं भी मुस्लिम दिखाई पड़ते हैं उनकी पूरी जांच होती है। यानी जो विस्फोट हुआ है, अगर उसमें कुछ मुस्लिम नाम है या मुस्लिम है, तो सारे मुस्लिमों को कटघरे में खड़ा कर देंगे आप। बड़े दुर्भाग्य की बात है, लेकिन खैर, सरकार के पास सारी ताकत है। सरकार जिस तरह से जांच करना चाहती है करेगी, और जो अपराधी होगा उसको सजा मिलनी भी चाहिए। लेकिन नैरेटिव बनाने के लिए किसी को अपराधी बना देना अच्छी बात नहीं है। बिहार में देखिए, नैरेटिव चलता रहा, कई तरीके के नैरेटिव बने। घुसपैठिया, हिंद जानकी मंदिर, जंगल राज। दूसरी तरफ एक नैरेटिव रहा कि जो है विकास की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे। चुनाव संपन्न हो गया। चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल आए, एग्जिट पोल ने एक नया खेल कर दिया, और कहा जा रहा है कि एग्जिट पोल जो है ये भ्रम फैला रहा है, ताकि चुनाव आयोग को बेईमानी करने में सुविधा हो। चुनाव आयोग बेईमानी करे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि सारे जो है एग्जिट पोल्स हैं वो तो यही कह रहे हैं। लेकिन क्या तेजस्वी इस बात के लिए तैयार है? तेजस्वी जो है इसको मान रहे हैं, और तेजस्वी अगर नहीं मान रहे हैं तो वोट चोरी अगर होती है तो वोट चोरी को रोकेंगे कैसे? ये सुनिए, पहले अखिलेश का बयान सुनिए, उसके बाद तेजस्वी का बयान सुनाएंगे। डिमोरलाइज करने के लिए है कि निराश हो जाए वर्कर। इसलिए हम लोगों ने कहा निराश नहीं होना है, मजबूती से खड़े रहो। इनकी चंडीगढ़ वाली चोरी सबने पकड़ी है, और सीसीटीवी और तमाम चैनलों पे और तमाम कैमरों पे इनकी चोरी लगातार पकड़ी जाती है, बेईमानी पकड़ी जाती है, इनकी हरकतें पकड़ी जाती हैं। तो बताओ, चंडीगढ़ में चोरी किसने नहीं देखी? बताओ, कोई चैनल बता देना देखा हो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? तो ये केवल भूमिका तैयार कर रहे हैं जिससे बेईमानी कर सकें। अब देखिए, दूसरा आप दिखाइए तेजस्वी का। रोकेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, चाहे जो कुर्बानी देना पड़ेगा। इस बार काउंटिंग में बेईमानी नहीं होने दिया जाएगा। हमारे लोग सजग हैं, डटे हुए हैं। एक एक वोट जब तक पोल नहीं पड़ा, लोग जो है खड़े थे बूथों पर, और बौखलाहट टेंटिंग खेलने में भारी थी। इसलिए हम लोग जो लोकतंत्र की जननी जो बिहार में है, बिहार लोकतंत्र की जननी है, और लोकतंत्र को यहाँ से मिटने हम लोग नहीं देंगे। ये सर्वे तो भैया झारखंड हरा रहा था, बंगाल हरा रहा था, ये वही गोदी। तो ये देखिए, अखिलेश ने जो कहा और उसके बाद तेजस्वी ने कहा। तेजस्वी ने जिस दिन चुनाव खत्म हुआ उस दिन उन्होंने अपने जो कार्यकर्ता उनसे ये भी कहा कि जब तक पूरा का पूरा आप फॉर्म 17C नहीं ले लेते हैं, जब तक आप, और फॉर्म 17C लेने के बाद आप जो ऑफिस है उसको आप भेजिए फोटो खींच करके। उसके अलावा ये भी कहा कि जहां स्ट्रांग रूम तक आने हैं ईवीएम मशीनें, वहां तक आप साथ जाइए, और पूरी पहरेदारी करनी है, कहीं कोई गड़बड़ी ना होने पाए। सब मिलान करना है, उसमें सिग्नेचर होते हैं पोलिंग एजेंट्स के, सबका फोटो खींचिए और भेजिए। उसके बाद जो काउंटिंग जो शुरू होगा, 14 तारीख को काउंटिंग होगी हर जिला मुख्यालय में, और काउंटिंग में तो सुबह सुबह 8 बजे से शुरू हो जाना है। और ये खबर है कि
पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद विधानसभा के अलग अलग हॉल में 14 टेबल पर एक साथ 14 ईवीएम की गिनती की जाएगी। एक राउंड में 10 से 15 मिनट लगेंगे और जितने बूथ, जहां सबसे कम बूथ बताया जा रहा है कि सबसे कम बूथ जो है शेखपुरा जिले के बरबीघा विधानसभा सीट पर है, और सबसे ज्यादा बूथ जो है वो पटना के दीघा विधानसभा सीट पर है। और इसलिए सबसे लेट चुनाव परिणाम दीघा में घोषित किए जाएंगे और सबसे पहले चुनाव परिणाम बरबीघा में घोषित किए जाएंगे। लेकिन तेजस्वी का कहना है कि पूरे तौर पे आपको आखिरी वोट की गिनती होने तक आपको वहां से हटना नहीं है, किसी भी लेवल पर हम बेईमानी नहीं होने देंगे। और ये बड़ी बात है। अब जो चुनाव आयोग का खेल है, वो क्या खेल हो पाता है, वो तो अब जब सारी चीजें खत्म हो जाएगी तब उस पर बात की जा सकेगी। लेकिन एसआईआर को लेकर के जो तमाम हंगामे हुए, हालांकि उसका अब तक कोई डेटा नहीं आया कि कितने लोगों ने कहा कि हम देने वोट देने आए और वोट देने के लिए हमको नहीं दिया गया, हमारा नाम था। कुछ लोग, कुछ चर्चाएं ऐसी हुई, और वो हर चुनाव में होता है कि आपका नाम नहीं है, आपका नाम कट गया है, या आपका नाम फलाना हो गया। लेकिन उसके बाद फॉर्म 17C को लेकर के भी अभी कुछ ऐसी खबर नहीं आई है कि कितने फॉर्म 17C सबको मिले या नहीं मिले। उसके बाद कितने लोगों ने वोट किया है उसका एक डेटा आया है चुनाव आयोग की तरफ से भी। और चुनाव आयोग ने बताया है कि देखिए, मैं आपको बताऊं कि कुल जो है वोटर जो है वो 7,45,26,858 वोटर है। इसमें महिला जो है 3,51,45,791 महिला है, और 3,93,79,366 पुरुष है। कुल मतदान जो हुए हैं वो 4,98,65,921 कुल वोटिंग हुई है, इतने वोट पड़े हैं। इसमें महिला वोट है 2,51,48,424 और पुरुष वोट है 2,47,24,197। कुल जो है लगभग समझ लीजिए कि 4-5 लाख के करीब, 4-4.5 लाख के करीब वोट जो है महिलाओं के वोट ज्यादा है। और महिलाओं को वोट को लेकर के जो है कई सारी बातें की जा रही है। उसमें यह है कि महिलाओं का वोट 10,000 रुपया के लिए मिला है, एनडीए को मिला है ज्यादातर वोट। हालांकि बहुत सारे लोगों का मानना है, सर्वे करने वालों का भी मानना है कि ऐसा नहीं है। पैसा भले सबको मिला है, लेकिन सारी महिलाओं ने एनडीए को वोट किया है, वो सही नहीं है। और वोट वाइब के जो फाउंडर हैं उन्होंने एक सर्वे किया था, उसमें आया था कि लगभग 45% महिलाएं जो है वो महागठबंधन की तरफ है। और देखिए, मुस्लिम बहुल जो इलाके हैं वो भी समझने वाली बात है। सबसे ज्यादा मुस्लिम किशनगंज में है और सबसे ज्यादा वोटिंग वही हुई है। और अगर विधानसभा की बात करें तो पूर्णिया की एक सीट है कसबा, वहाँ सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं 81.24%, 81.24% पूर्णिया जिले में। वहां से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीतने की बात बताई जा रही है। दूसरी तरफ जो है किशनगंज की एक सीट है ठाकुरगंज विधानसभा सीट, दूसरे नंबर पर रही 81.06% वहां वोटिंग हुई। और कहा गया कि मुस्लिमों का वोट इसलिए ज्यादा हुआ कि ये खबर फैला दी गई कि अगर वोट आप नहीं डालोगे तो हो सकता है आपका नाम काट दिया जाए। तो लोग भाग भाग करके आए और वोट दिया। जब से बीजेपी की सरकार आई है, मुस्लिम होना जो है एक गुनाह जैसा हो गया, उनके लिए मुसीबत हो गई है। वो चाहे असम हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, चाहे बिहार हो, हर जगह उनको जो है झेलना पड़ता है उस तरीके की चीजें। बिहार में हालांकि मुस्लिमों के साथ कोई ऐसी बदमाशी हो, ऐसी कोई खबर तो नहीं आई है, लेकिन मुस्लिम डरे हुए हैं कि अगर बीजेपी की सरकार आ जाती है तो फिर मुश्किल हो जाएगी। और जो एग्जिट पोल है उसको लेकर के हमने कल भी बात की थी, लेकिन एग्जिट पोल से अब जो निकल के आ रहा है कि जो बेईमानी की का अंदेशा लगा रहा लगातार, कई बार आए कि स्ट्रांग रूम के टीवी स्क्रीन बंद कर दिए गए। ये भी आया कि पता नहीं कहाँ कौन सी मशीन बदल दी जाए, क्या क्या हो जाए। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी ने कहा है कि हम किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे, और तेजस्वी लगातार कह रहे हैं कि सरकार हम ही बनाएंगे, बहुमत हमें ही मिलने वाला है।
और दूसरी तरफ जो है नीतीश कुमार कल गए, मंदिर गए, हनुमान मंदिर गए, वहां दर्शन किया। फिर जो है वो चादर चढ़ाने के लिए एक दरगाह पर गए। नीतीश कुमार का हमेशा रहा है, वो हिंदू मुसलमान दोनों तरफ जाते हैं। और देखिए कि नीतीश कुमार को भी अभी अगर आरजेडी के साथ होते तो ये खबर बहुत तेजी से फैलती। नीतीश कुमार हनुमान मंदिर गए तो उनको माला पहनाने लगे पंडित जी, उन्होंने माला नहीं पहनी। शॉल ओढ़ानी चाहे, उन्होंने शॉल नहीं ओढ़ी। प्रसाद दिया, उन्होंने खाया नहीं। सब देते चले गए बगल में। अगर ये आरजेडी के साथ होते तो अभी ये उड़ा रहे होते कि देखिए नीतीश कुमार भी जो है वो मुल्ला बन गए हैं। नीतीश कुमार को लेकर के सबके मन में ये सवाल है कि क्या नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे अगर एनडीए को बहुमत मिलता है। अगर महागठबंधन को बहुमत मिलता है तो फिर तो कहीं चर्चा ही नहीं है। लेकिन महागठबंधन को बहुमत मिलता है, इसके संकेत बहुत कम है। और उसके पीछे बड़ी वजह है कि आज भी मैं उस पर कल भी मैं उस पर बात कर रहा था कई लोगों से। उसकी बड़ी वजह है कि जो उनकी कास्ट है, यादव, यादवों को लेकर के न केवल सवर्ण है वो तो अलग है, लेकिन जो बाकी पिछड़े कास्ट के लोग हैं उनको बड़ा डर लगा रहता है कि यादव राज आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यानी जो नैरेटिव चलाया गया जंगल राज आ जाएगा, वो नैरेटिव कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है। और उसकी वजह है कि जमीन पे ऐसी चीजें होती रहती हैं। दूसरी तरफ देखिए, ये डर भी है बड़ी बड़ी आबादी के पास करके, जो पिछड़े आबादी है, कि अगर बीजेपी की सत्ता आ गई तो फिर जो है ये जो भूमिहार है, राजपूत है, उनकी गुंडाई बढ़ जाएगी। तो ये भी डर है। तो बीजेपी से भी लोगों में डर है, आरजेडी की तरफ से भी लोगों में डर है। लेकिन आरजेडी के साथ प्लस पॉइंट क्या है कि उसके साथ यादव मुस्लिम गठजोड़ जो है बहुत भारी है। कोयरी समाज भी बहुत बड़ी संख्या में उनके साथ है। बाकी समाज भी, तेजस्वी ने कोशिश की है कि यादव का जो ठप्पा है वो हटाए, और ए टू जेड लगातार तेजस्वी ने कहा। और तेजस्वी ने ये भी कहा है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम सारे अपराधियों को जेल में बंद कर देंगे। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दशकों में नेताओं की बयानबाजी झूठी साबित हुई है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी की बयानबाजी झूठी साबित हुई है, यकीन करने को तैयार नहीं। और नीतीश के साथ प्लस पॉइंट यही हो गया कि नीतीश जी ने जो घोषणा की वो सेकेंडरी है, प्राइमरी उन्होंने जो कर दिया, सब कर दिया कि जो कहा तेजस्वी ने कि हम 2,500 रुपया माई बहन सम्मान योजना के तहत महिलाओं को देंगे, नीतीश कुमार ने 10-10 हजार रुपया जीविका दीदियों को पहुंचा दिया। उसके अलावा 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। दूसरी तरफ जो है कई जगह सैलरी बढ़ा दी गई। नगर पंचायत में जो काम करते हैं, ग्राम पंचायत में जो काम करते हैं, मुखिया है, सरपंच है, पंचायत समिति के मेंबर हैं, उन सब की उनको सबको पेंशन देने की बात हुई, उनकी सैलरी डबल कर देने की बात हुई। एग्जामिनेशन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें 100 रुपया फीस कर दी गई कि कोई भी एग्जाम होगा 100 रुपये से ज्यादा आपको नहीं देना है, जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स। तो बहुत सारी चीजें हुई। दूसरी तरफ जो यादवों से जिन जिन जातियों को डर लगता है, जिन जातियों को डर लगता है, भूमिहारों से, राजपूतों से, उनके लिए नीतीश कुमार अभी भी सुरक्षित जगह है। और इसीलिए आ रहा है कि नंबर वन जो है वो तेजस्वी या नीतीश कौन होते हैं। हालांकि मेरा अपना मानना है कि नंबर वन तेजस्वी ही होने वाले हैं, क्योंकि तेजस्वी के साथ बहुत सारी चीजें हैं। और तेजस्वी ने जिस तरह से काम किया है उसको लेकर के सब जो है, एक आम जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो संभावना, जो एनालिसिस कर सकते हैं चीजों को, उनको लगता है कि आरजेडी जो है, जो महागठबंधन है, वो बेहतर काम करेगा। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को लेकर के लगता है कि नीतीश जी आखिर कब तक। और अगर बीजेपी ने चालाकी दिखाई तो क्या नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि आज भी मैं बात कर रहा था, 2-4 लोगों से जमा थे एक जगह, तो उन्होंने कहा कि नीतीश के अलावा कोई रास्ता नहीं है, नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगर नीतीश को बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी तो उसके खराब दिन आ जाएंगे, फिर तो है ही हमारे पास। यानी बीजेपी अगर खेल करने की कोशिश करेगी तो नीतीश कुमार तेजस्वी की तरफ चले जाएंगे, तेजस्वी और नीतीश मिलकर के सरकार बनाएंगे, ये भी बात चल रही है। जो पुरानी बातें जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। और देखिए, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं, क्योंकि मैं शुरू से, आपने जितने मेरे प्रोग्राम देखे होंगे, मैं लगातार कहा ये चुनाव जो है नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच है। नरेंद्र मोदी इसमें घुस आए
और मुझे लग रहा, अभी भी लग रहा, हालांकि एग्जिट पोल सारे कह रहे हैं कि बीजेपी नंबर 1 पार्टी है, मुझे लग रहा है बीजेपी नंबर 3 पार्टी है। नीतीश कुमार की स्थिति बेहतर होने वाली है। कई लोग अब ये भी सवाल कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के बारे में कहा था पीके ने, प्रशांत किशोर जी ने, कि मात्र 25 सीट से ज्यादा नहीं आएगी, आएगी तो राजनीति छोड़ दूंगा। अब सारे एग्जिट पोल भी कह रहे हैं कि 60-70 सीटें आने वाली है, और हमारा भी अंदाजा है कि सीटें काफी बढ़ेंगी, बीजेपी की सीटें कम हो सकती है। अब क्या होगा वो तो 14 तारीख को पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी ने कहा है कि हम वोट चोरी नहीं होने देंगे, जिस तरह से उनके कार्यकर्ता तैयार हैं, उनके पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। उससे ये लगता है कि बीजेपी को अपना खेल करने में आसानी नहीं होगी, मुश्किल आएगी। अब देखिए 14 तारीख को क्या होता है, हम बात करेंगे फिर और आगे क्या डेवलपमेंट है कल भी। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर बात करते हैं। 14 तारीख को तो काउंटिंग शुरू होगी तो हम बताएंगे फिर। आप बहुत बहुत धन्यवाद।